तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें स्थिर विद्युत की। अब स्थिर विद्युत की का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हम केवल स्थिर आवेश के लिए बात करेंगे। अब स्थिर आवेश है तो स्थिर आवेश के लिए हम उसके लिए बल हो सकता है, उसके लिए विभव हो सकता है, उसके लिए क्षेत्र हो सकता है, इत्यादि बातें हो सकती है। तो स्थिर आवेश के लिए उनके बल हो सकते हैं, विभव और क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो इस शाखा को या इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युत की बोलेंगे। फिर है आवेश। तो हमें पता है कि आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। ठीक है। अब धनात्मक और ऋणात्मक होता है, लेकिन अगर किसी वस्तु पर आवेश नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उदासीन, न्यूट्रल बोलेंगे, उदासीन। तो इसके लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसको हम फ्रैंकलिन लिख सकते हैं। अब फ्रैंकलिन ने क्या बताया था कि इसने एक कांच की छड़ ली और कांच की छड़ को किससे? रेशम के कपड़े से इसको रगड़ा। तो जो कांच की छड़ में है इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसमें धनावेश उत्पन्न हो गया। और धनावेश का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या हो रही है? कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसी प्रकार इसने क्या लिया? एक दूसरी एबोनाइट या इसके साथ में हम प्लास्टिक भी लिख सकते हैं, प्लास्टिक की छड़। इसको क्या किया? बिल्ली की खाल से या पक्षी के फर से इसको रगड़ा, तो इसमें ऋणावेश उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पर ऋणावेश का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे? एक स्टैंड लेंगे, ये स्टैंड ले लिया, और यहाँ पर हम कांच की छड़ को रगड़ कर लटका देंगे। तो कांच की छड़ क्या है? धनावेशित है। अब इसके पास में ही दूसरी एक कांच की छड़ और लगेंगे रगड़ कर, जो क्या है? धनावेशित है। अब इस पे भी धनावेश है, इस पे भी धनावेश है, तो यहाँ पर क्या हो गया? समान आवेश हो गया। और समान आवेश का मतलब क्या होगा? इनमें प्रतिकर्षण होगा। ठीक है। अब इसी तरह दूसरा स्टैंड लिया, दूसरे स्टैंड के ऊपर ही वापस वही प्रक्रिया, एक धनावेशित कांच की छड़ को रगड़कर लटका दिया, और इसके पास में एक दूसरी एबोनाइट या प्लास्टिक, दोनों में से कोई सी भी एक छड़ ले सकते हैं। तो इस पर कौन सा है? ऋणात्मक है। तो यहाँ पर ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो विपरीत आवेश हो गए, विपरीत आवेश। तो विपरीत आवेश होने के कारण यहाँ पर क्या होगा? इस कंडीशन में, स्थिति में आकर्षण होगा। तो हमें यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो चैप्टर का स्टार्टिंग है इसका हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास में आवेश दो प्रकार के हो गए। अब आवेश हम कैसे कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी विधियां हैं? तो यहाँ पर इस विधि को हम घर्षण विधि द्वारा बता सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी हम बात करेंगे, यहाँ पर जो विधि है वो है चालन या स्पर्श द्वारा। चालन या स्पर्श। अब चालन या स्पर्श, जैसे नाम से ही पता लग रहा है स्पर्श है, तो इसको हम कैसे बताएंगे? तो इसमें हमें क्या लेंगे? एक कोई अचालक वस्तु ले लेंगे और यहाँ पर कोई एक चालक वस्तु ले लेंगे। इस पर ये प्लस प्लस ये, तो ये तो होगी
इसको तो बोलेंगे हम अनावेशित, और ये हो जाएगी आवेशित। ये तो अपने पास में प्रथम स्थिति होगी। अब दूसरी स्थिति में अपने क्या करेंगे, दूसरी स्थिति में इनको दोनों को बिल्कुल पास में लाएंगे। एक ये है और दूसरा ये है, इन दोनों को पास में लाएंगे। तो पास में लाने का मतलब क्या हो गया, स्पर्श या चालन या संपर्क में रख देंगे इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसका जो धनात्मक आवेश है वो किस में, इसमें स्थानांतरित हो जाएगा। अब जैसे इसको पास में रख दिया, उसके बाद में इसको दोनों को हटा लेंगे, तो इसमें भी समान रूप से आवेश, और यहाँ पर भी इस पर दूसरी जो वस्तु है इस पर भी समान रूप से आवेश ऐसे हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलेंगे, चालन या स्पर्श द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तीसरी जो प्रक्रिया है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेरण द्वारा आवेशन का, जो एनसीईआरटी में भी है और राजस्थान बोर्ड में भी है। अब हम बात करेंगे इसके लिए, तो इसमें पहले एक इस तरह से कोई वस्तु ले ली, इस पर कोई आवेश नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक यही वस्तु, एक दूसरी वस्तु लेंगे। अब इस दूसरी वस्तु के पास में एक ऐसी छड़ ले जाएंगे जिस पर आवेश उत्पन्न है, वो धनात्मक भी हो सकती है और वो ऋणात्मक भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम इसके पास में कांच की छड़ ले जा रहे हैं। अब जैसे ही कांच की छड़ ले जाएंगे तो इसके पास में जो आवेश उत्पन्न हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और इसके दूसरे वाले भाग पर ये धनात्मक हो जाएगा। अब देखो इसके पास में धनात्मक है, तो ये इसके पास में कब रहेगी, जब ये आपस में क्या करेगी, आकर्षित करेगी। तो आकर्षित करेगा इसका मतलब यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर क्या होगा, माइनस, और इसके दूसरे वाले भाग पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरण द्वारा धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब आगे वाले डायग्राम में चित्र हम क्या बताएंगे कि ये तो यहाँ पर माइनस माइनस, और ये यहाँ पर जो छड़ है धनात्मक छड़ है। अब इसका जो ये वाला भाग है, दूसरा भाग है, इसको हम क्या करेंगे, भू संपर्कित, ये जो साइन बता रखा है इस तरह से, ये लाइन बता रही है, इसको मतलब भू संपर्कित का मतलब है पृथ्वी से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, जो धनात्मक था वो पृथ्वी के यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। तो यहाँ पर पूरा पूरा धनावेश किस में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, तो पृथ्वी में अगर धनावेश चला गया तो अब जाहिर सी बात है हमारे पास में इस चालक छड़ के कारण कौन सा उत्पन्न आवेश, यहाँ पर कौन सा आवेश रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, क्योंकि ऋणात्मक आवेश पूरे में नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ये कांच की छड़ इसको क्या कर रही है, आकर्षित करके रखी हुई है, आकर्षित कर रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कांच की छड़ को हटा देंगे, तो इसके लिए आकर्षण कोई की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। तो अब ये इसमें क्या होगा, ये जो आवेश है वो समान रूप से इस पूरे गोले में वितरित हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को बोलेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये 3 प्रकार की विधियां थी। अब हम बात करेंगे, एक उपकरण है जिसका नाम है विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी, अब विद्युतदर्शी उपकरण क्या होता है, ये एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा आवेश का पता लगाया जाता है। आवेश का पता लगाना कि धनात्मक है या ऋणात्मक। तो इसके लिए इस उपकरण को हम क्या बोलेंगे, विद्युतदर्शी। इसका दूसरा नाम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी भी है। तो इसमें अपने को ज़्यादा याद कुछ नहीं रखना है, इसका डायग्राम याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग अपने इसको समझा सकते हैं। तो डायग्राम क्या होगा, ये इस तरह से एक पूरा कांच का जार है, जिसको बीकर टाइप अपने बता सकते हैं। ये इसके अंदर एक छड़ प्रवेश करा देंगे जो धातु की छड़ है, और इसके नीचे 2 सोने की पतली पत्तियाँ होगी।
यह है कुचालक, जिसको कॉर्क कहेंगे। ये ऊपर लगी होगी, इसको हम बोलेंगे घुंडी। और इसके पास में यहाँ पर एक हम छड़ ले जाएंगे, जो है धनावेशित छड़। और ये है धात्विक छड़, धात्विक छड़, ठीक है। तो और ये है सोने की पत्तियां। ये पूरा एक कांच का जार है। तो यहाँ पर हमें पहले कोई पता नहीं है कि आवेश धनात्मक है ऋणात्मक है। हम यहाँ पर इसके द्वारा ये जो दोनों सोने की पतली पत्तियाँ लगी है, इसको हम एल से और एल से प्रदर्शित कर देते हैं। इनके द्वारा हम पता लगाएंगे कैसे। ये ऊपर हमारे पास में कौन सी है, धनावेशित छड़ है, ठीक है। और ये जो धात्विक छड़ है, ये क्या है, ये भी धनावेशित है। तो यहाँ पर हम इन दोनों तो सोने की पतली पत्तियाँ हैं, इनके द्वारा पता लगाएंगे। अगर ये दोनों दूर हट जाती है, दूर हटने का मतलब क्या होगा कि आवेश समान है। आवेश समान होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पर हम ये बताएंगे कि जो आवेश है वो कौन सा है, धनावेश है। अगर ये सोने की पतली पत्तियाँ पास में आ जाती है, पास में आ गई, इसका मतलब ऊपर यहाँ पर कौन सा होगा, ऋणावेश होगा। तो ये विद्युतदर्शी या स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है, वो आवेश का पता लगाने के काम आता है।